अस्सलाम वालेकुम। गोरा चिट्टा ज़हीन सेहतमंद बच्चा किस तरीके से आप पैदा कर सकते हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। और ये वीलॉग बनाने का मकसद क्या है ये मैं शुरू में ही क्लियर कर देती हूँ। अक्सर हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस के साथ, बहुत सारे मसाइल के साथ, ग्रोथ डेवलपमेंट के हवाले से, या पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं कि कुछ ऐसा आप दें या जिससे हमारे बच्चे की सेहत, और ये मैं अंडर 5 ईयर्स के बच्चे की बात कर रही हूँ स्पेशली, कि कुछ ऐसा दें डॉक्टर साहिबा कि बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो जाए और बच्चे की जिल्द बहुत गोरी हो जाए, बच्चे की सेहत अच्छी हो जाए। तो मेरा ये सवाल होता है कि हमल या प्रेगनेंसी कैसी थी। तो उन पेशेंट्स के जवाबात सुनकर आज मैंने सोचा है कि ये वीलॉग बनाया जाए। तो आपने इसमें, अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, या आपके करीबी अजीज़ों व कारब में से कोई प्रेग्नेंट है और उनकी ख्वाहिश है कि उनका बच्चा फेयर कलर्ड हो, उसका रंग बड़ा गोरा हो, बच्चे का IQ बहुत अच्छा हो, तो आपने ये वीलॉग उनके साथ ज़रूर शेयर करना है। 1 बाय 1 कुछ हम चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ ग़िज़ाई हवाले से आप चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हैं हामला खातून की डाइट के अंदर, जिसके ज़रिए आपको इस अपना डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले आप ऑरेंज ऐड कर सकते हैं। फल, कोई भी फ्रूट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑरेंज का फ़ायदा क्या है कि ऑरेंज के अंदर विटामिन C है। एक तो ये इन्फेक्शंस को रोकता है, इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप करता है। दूसरा, जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की जिल्द के लिए भी, उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और माँ की जिल्द, जिस तरह आप देखते हैं अक्सर के हामला ख़वातीन बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं ख़ासतौर पे पहले 3 महीने के अंदर, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन और कई चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है अगर आप ऑरेंजेस और विटामिन C अपनी डाइट में उसके से मिलने वाला शामिल किए रखें। उसके बाद बादाम एक बहुत ही ज़बरदस्त, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनमें सबसे जो असेंशियल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ड्राई फ्रूट है जिसको प्रेग्नेंट खातून की डाइट में शामिल होना चाहिए, वो बादाम है। उसका फ़ायदा क्या है, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह प्रोटीन्स हैं जो बच्चे की मसल्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है जो बच्चे की हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो स्किन के लिए चीज़ ज़रूरी है वो इसमें बड़ी अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, वो विटामिन E, और उसकी वजह से बच्चे की स्किन की डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह। और माँ की जिल्द के ऊपर भी जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के जो असरात हैं वो कम से कम होंगे। उसके बाद एक चीज़, आप ये सारे ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये फ्रूट्स और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारी रूटीन में शामिल नहीं ये चीज़ें होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन में रोटी, सालन, चावल यही ज़्यादा से ज़्यादा खाए जा रहे होते हैं, घरों में भी और प्रेगनेंसी में भी। और उसका फिर नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान है कि पाकिस्तान शुगर में माशाल्लाह दुनिया में तरक्की करने वाला सबसे ऊपर मुल्क है, और शुगर और ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा कॉमन है, और ख़ासतौर पर ख़वातीन में। तो ये सब जो अनाज की ज़्यादती है ये फिर उसकी तरफ लेके जाती है। बहरहाल, अंगूर आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं? अंगूर एक तो जिल्द की डेवलपमेंट के लिए बहुत उसमें अच्छी, उसमें प्रोटीन है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। दूसरा उसमें है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड एक तो जो आपके ख़ासतौर पे पहले 3 और या 6 महीने के अंदर जो ख़वातीन के मैदे में जलन, तेज़ाबियत, हर वक्त मतली की कैफियत, खाना हजम ना होना, उसको भी बहुत ज़्यादा बेटर करता है। और उसके अलावा वो जिल्द के लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो उसको आपने थोड़ी मिकदार में बेशक अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें, तो उससे आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। कोकोनट हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट है कि कोकोनट जी नारियल बहुत गर्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोकोनट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी की डेवलपमेंट के लिए, आपकी कुव्वत मदाफ़त को बेहतर बनाती हैं, और जिल्द के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बच्चे की जिल्द की डेवलपमेंट भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये डिहाइड्रेशन को कम करता है। तो जिल्द में जिस तरीके से जो ख़वातीन की, प्रेग्नेंट खातून की भी जिल्द में डिहाइड्रेशन की वजह से झुर्रियाँ या छाइयाँ या इस किस्म की चीज़ें, क्रैक्स आ रहे होते हैं, वो चीज़ से भी आप बचे रहते हैं। और दूसरा, आपको बच्चे की जिल्द भी बहुत ज़्यादा अच्छी और फेयर कलर्ड आपको बच्चे का एक उसकी स्किन का टोन मिलता है। तो ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अंडे भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अंडे गलत गर्म होते हैं और वो नहीं खाने चाहिए, हालांकि प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, और प्रोटीन्स अगर आप लेंगे तो ही आपके बच्चे की मसल्स की डेवलपमेंट होगी, उसकी स्किन की डेवलपमेंट होगी, उसकी पूरे जिस्म की डेवलपमेंट ही देखें ना प्रोटीन्स पे हो रही है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अंडे आप ज़रूर लें। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती उसकी ना करें।
थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई साथ में एडिड कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई कोमॉर्बिड नहीं है, तो आप उसके अंदर अपने हफ्ते के अंदर 2-3 बार जरूर ले सकते हैं। और जो योग को निकाल देते हैं, योग या जर्दी में ही तो प्रोटीन है और उसमें ही तो सारा उसका फायदा है। तो अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें डॉक्टर ने आपको कोई स्ट्रिक्टली एडवाइस किया हुआ है कि आपको नहीं लेना, तो काइंडली उसको अपनी डाइट में ज़रूर आप शामिल रखें। एक और चीज़ आखिर में ऐड करती चलूँ, जो सौंफ का पानी, पहले ज़मानों में ये बड़ी एक आम पिलाई जाने वाली और हमारी डाइट के अंदर एक शामिल चीज़ थी, खास तौर पे गर्मियों में, और हामला ख़वातीन को भी दिया जाता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आउटडेटेड हो गई हैं, इस तरह इसको भी बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया गया। सौंफ का पानी अगर आप लेते रहते हैं पहले 3 महीने में स्पेशली, तो उससे एक तो ये आपके मैदे की जो जलन है, तेजाबियत है और खाना हजम नहीं होता, डिस्पेप्सी है, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना देता है। तो जाहिर है आपका खाना पीना बेहतर है तो ऑब्वियसली बच्चे की सेहत भी बेहतर होगी। और दूसरा, ये बच्चे की स्किन की डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि आपको जो ख़ास तौर पे पहले 3 महीने में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं, मैं भी अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप प्लान कर रहे हैं, अभी आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो आपने उसी टाइम से आपने फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। क्योंकि फॉलिक एसिड आपकी क्यों ज़रूरी है, या आपके बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, दिमाग को बनाने के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर उस आपके बच्चे का IQ उससे अच्छा डेवलप होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंटिटीज़ जो है उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है, दिमाग के बनने में जो नकायस खुदा ना खास्ता रह जाते हैं उसको फॉलिक एसिड रोकता है। तो ये आपने जैसे ही आपको पता चला, पहले महीने में पता चल गया आपको, जब भी आपको पता चला, अगर आप प्लान ही कर रहे हैं तब से ही आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। छोटी सी इसकी गोली होती है, लेना भी बहुत ईजी होता है, तो उसको आपने अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करना है। उसको शामिल करने का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एक तो जेनेटिक्स का ऑब्वियसली उसमें रोल है, माँ बाप की जिस तरह इंटेलिजेंस है बच्चे की भी ऑब्वियसली जो मेन इंटेलिजेंस है वो उसी तरह। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप अपनी डाइट को, जिस तरह हम स्ट्रेस की बात करते हैं बार बार कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस, तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपके हार्मोन्स को ख़राब कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप डाइट अच्छी लेते हैं, आप बाकी चीज़ें बेहतर रखते हैं अपनी, तो उसका भी आपको बच्चे की जिल्द के हवाले से, उसके कलर के हवाले से, उसकी IQ, उसकी जहानत के हवाले से रिजल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।